इधर छत्तीसगढ़ में लंबे समय बाद बीजेपी ने एक बार फिर सहयोग केंद्र के जरिए जनता से जुड़ने की पहल की है। बंद पड़े इस जनसंपर्क अभियान को अब दोबारा शुरू किया गया है। हर दिन एक मंत्री बीजेपी कार्यालय में बैठकर जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन इस राजनीतिक सहयोग पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सहयोग केंद्र के दरवाजे फिर से खुल गए हैं और इसी के साथ खुल गई है सियासत की खिड़की। जनता से सीधे संवाद की इस कवायद को बीजेपी जन कनेक्ट बता रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि जनता की समस्याओं और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद बनाने इसकी शुरुआत फिर से की जा रही है। वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सहयोग केंद्र में समस्या का निराकरण करेंगे। पार्टी हमेशा प्रयास करती है और हम लोग भी पार्टी के निर्देश पर पार्टी कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं को सहयोग करते हैं। बीच में अलग अलग कारणों से कुछ दिन के लिए बंद हुआ था, फिर से वो अभियान प्रारंभ हो रहा है। मैं स्वयं भी 14 तारीख को सहयोग केंद्र में बैठने वाला हूँ। मंत्रियों का ड्यूटी लगता है अलग अलग डेट वाइज, तो उस तारीख को संबंधित मंत्री से मिल करके सरकार से संबंधित, शासन से संबंधित जो भी उनका काम हो, जो समस्या है, उस समस्या को रखते हैं और सहयोग केंद्र के माध्यम से उनका निराकरण किया जाता है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का जन कनेक्ट। हर दिन एक मंत्री सुनेगा जनता की बात। सत्ता संगठन में समन्वय का भी टूल। रमन सरकार की रणनीति साय सरकार में फिर शुरू। मंत्री सुनेंगे विभागों से जुड़ी सभी समस्याएं। सोमवार को टंकराम वर्मा, मंगलवार को गजेंद्र यादव, तो बुधवार को मंत्री केदार कश्यप जनता से जुड़ेंगे। गुरुवार को गुरु खुशवंत साहिब और शुक्रवार को दयालदास बघेल की ड्यूटी होगी। चुनाव के समय बंद हुआ सहयोग केंद्र अब फिर से सक्रिय है। मंत्रियों से आम जनता की दूरी कम करने की कोशिश हो रही है, तो कांग्रेस इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ये कवायद सिर्फ बीजेपी के गिरते जनाधार को थामने की कोशिश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 2 साल में उनके आला नेता उनके रिपोर्ट कार्ड को पहचान चुके हैं। अब ना जनता उनसे खुश है, ना उनके कार्यकर्ता खुश हैं। तो कैसे उनको लुभाया जाए, उसके अपने प्रयास में लगी है। लेकिन मैं नहीं समझता, जो जनता से बड़े बड़े वादे करके धोखा देकर वोट लिया, अब जनता उनको खोज रही है। 1000 रुपया दे दिया और बिजली बिल में 4000 रुपया घर से लूट लिया। भारतीय जनता पार्टी की इन चालबाजी को इस प्रदेश की जनता भली भांति समझ रही है और उसी जनता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। चुनाव के बाद सहयोग केंद्र की बहाली को बीजेपी जनता से जुड़ाव का जरिया मान रही है। लेकिन क्या जनता को इससे सहयोग मिलेगा या सिर्फ ये सियासी शो बनकर रह जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।